थार क्लासेस लोन कंसर्न में आपका हार्दिक और स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो ऑफलाइन बच्चों का जो टेस्ट लिया था वो सिंचाई परियोजना का था। राजस्थान में जो सिंचाई परियोजना है वो पशु परिचर भर्ती परीक्षा है ना, उसमें भी इम्पोर्टेंट है। तो आज उसका टेस्ट लिया था, उसकी आंसर की है वो अब हम बता रहे हैं आपको। देखो विस्तृत बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे उसके साथ में। देखो पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना अवस्थित है, वो है कहाँ? सवाई माधोपुर में है। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। देखो एक तो होती है पीपलदा, एक कौन सी है? एक है पीपलदा और एक है पिपलाद। एक कौन सी है? पिपलाद। पिपलाद है वो है झालावाड़। देखो बच्चों शब्दों का खेल होता है। पीपलदा तो है सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और पिपलाद लाद और लदा, देखो लाद और लदा दोनों में अंतर है। लदा कहाँ हो जाएगा? सवाई माधोपुर में। और लाद कहाँ हो जाएगा? झालावाड़ में। उसके बाद हम नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। तो देखो निम्नलिखित में से किस जिले को वाटर शेड नीरा अंचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? वो आता है जोधपुर। कौन सा आता है? जोधपुर आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। छापी जो सिंचाई परियोजना है वो कहाँ है? तो वो है झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़ में। तो छापी सिंचाई परियोजना ये लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। छोटी छोटी परियोजना है, इसमें डिटेल नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट क्या पूछे जाते हैं? जिले पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अमृतम जलम संरक्षण अभियान चलाया गया था, वो किस संस्था के, किस जो अपने अखबार है वो किसने चलाया था? तो देखते हैं, दैनिक भास्कर ने नहीं चलाया था, टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं चलाया गया था, हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा नहीं चलाया गया था, यह चलवाया गया था राजस्थान पत्रिका के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिशलपुर बांध परियोजना। देखो बच्चों बिशलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? ये है बनास नदी पर स्थित। आपको पता है कि बनास नदी वो नदी है जो भूरी मिट्टी का क्या करती है? निर्माण करती है। देखो ध्यान से समझना, बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये है बनास नदी, ये है चंबल। ये है चंबल नदी और ये कौन सी है? बनास नदी। बनास नदी। अब देखो चंबल का उद्गम होता है वो कहां से होता है? मध्य प्रदेश के एमपी की जानापाव की पहाड़ी से। जानापाव की पहाड़ी से होता है, की पहाड़ी से होता है। और ये इसकी जो बनास नदी है वो इसकी क्या है? सहायक नदी है। और इस पर ये बिशलपुर बांध बना हुआ है जो है कहाँ? टोंक में है। कहाँ है? टोंक में बना हुआ है। तो इससे संबंधित बहुत से प्रश्न हमारे से पूछ लिए जाते हैं कि बिशलपुर बांध, बिशलपुर परियोजना, बिशलपुर बांध है कहाँ? तो है टोंक में। और नदी कौन सी है? बनास नदी है। आगे हम बात करते हैं इंदिरा गांधी मुख्य नहर की विस्तृत लंबाई जो कहां तक है, वो अगर हम बात करते हैं तो मसीता वाली से तो क्या है? ये प्रवेश करती है। और मोहनगढ़ तक ये क्या है? लास्ट अंतिम इसका छोर है। गडरा रोड तक, मोहनगढ़ से गडरा रोड तक, मोहनगढ़ से गडरा रोड तक क्या है? प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित है। और शाहगढ़ तो हो भी नहीं सकता। तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर है जो कहां तक विस्तृत है? वो है मोहनगढ़ तक। अगर हम बात करते हैं इसकी पूरी डिटेल की, इंदिरा गांधी नहर की, देखो एक मिनट रुकना, आपको मैं ध्यान से समझाऊंगा। ये देखो ये
बढ़िया तरीके से देखना आप। इस तरीके से ये जो नदी है, नहर, ये देखो, ये सतलज, सतलज और व्यास, सतलज और व्यास, हरी जो यहाँ से आप देखते हैं हरी के बैराज से निकलती है। और ये जो फीडर है, इस फीडर की जो लंबाई है वो 204 किलोमीटर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखो इसमें 34 किलोमीटर ये फीडर है, वो 34 किलोमीटर राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। और ये जो मुख्य नहर लंबाई है जिसकी है 445 किलोमीटर। तो 445 में अगर देखो, 445 में अगर 204 को जोड़ दिया जाए तो 9 4 4 2 6, यानी 649 किलोमीटर इसकी क्या है? कुल लंबाई है, जिसमें फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर और मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर। राजस्थान में फीडर है 34 किलोमीटर। पता चल गया आपको? उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जाखम बहुउद्देश्य परियोजना, जाखम बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में? तो जाखम बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। किस में है? प्रतापगढ़। बहुउद्देश्य का मतलब बच्चों ये होता है कि एक उद्देश्य न होकर, एक उद्देश्य न होकर कई उद्देश्य होते हैं। इसके क्या होते हैं? कई उद्देश्य होते हैं, अनेक उद्देश्य बोल सकते हैं। जैसे जल विद्युत होता है, और परियोजना, और सिंचाई परियोजना, पेयजल परियोजना, इस प्रकार से इनके क्या होते हैं? अनेक उद्देश्य होते हैं, जिसे हम कहते हैं बहुउद्देश्य परियोजना। वो कहाँ है? प्रतापगढ़। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान की परवन सिंचाई योजना में निम्न में से किस जिले को लाभ मिलता है? तो वो मिलता है कोटा को। किसको मिलता है? कोटा को। चंबल की सहायक नदी है परवन। चंबल की क्या है? सहायक नदी है परवन। परवन नदी है वो क्या है? चंबल की सहायक नदी है। और परवन जो सिंचाई परियोजना है उसका जो लाभ मिलता है वो कोटा को मिलता है परियोजना से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की मध्यम श्रेणी की गरदड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो वो किस जिले में है? गरदड़ा बूंदी में है। किसमें है? बूंदी में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो सावन भादो कहाँ है? कोटा में। किसमें है? कोटा में। छापी कहाँ है? झालावाड़ में। उसकी सही परियोजना कहाँ है? उदयपुर की है। कहाँ है? उदयपुर की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लोनकनसर लिफ्ट नहर लिफ्ट के नाम से जानी जाती है। ये नया नाम पूछ रहा है जिसका नाम है कंवरसेन लिफ्ट नहर। और पन्नालाल जो बारूपाल है, जो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर है, कंवरसेन लिफ्ट नहर है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, इसका नया नाम जो लोनकनसर लिफ्ट नहर का नया नाम है वो है कंवरसेन लिफ्ट नहर। उसके बाद अगर हम, ये राजस्थान की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। राजस्थान की जो इंदिरा गांधी पर है ना, इंदिरा गांधी परियोजना जो नहर है उसकी सबसे बड़ी लिफ्ट है। और वीर तेजाजी वो क्या है? सबसे छोटी है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर वो क्या है? सबसे छोटी है। सबसे क्या है? छोटी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे लंबा बांध, अगर सबसे लंबे बांध की अगर हम बात करते हैं तो वो है माही बजाज सागर बांध।
राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कोटा बैराज कहाँ है? कोटा में। ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं पांचना बांध की। तो पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में है? तो कहाँ है? करौली में। तो ये देखो गंभीर नदी पर है। किस नदी पर है ये? गंभीर नदी पर है। और गंभीर नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है भैंसावट, एक तो है भैंसावट, एक है अट्टा, एक है माची और एक है भैंसावट, अट्टा, माची। ये इनकी क्या है? सहायक नदियां हैं। ठीक है। एक भद्रावती है, एक क्या है? भद्रावती, एक बखेरा, एक कौन सी है? बखेरा। तो 1 2 3 4 5 नदियां क्या है इसकी? सहायक नदी है गंभीर की। इस नदी पर राजस्थान का पांचना बांध बना हुआ है। वो कहाँ है? करौली में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि राणा प्रताप सागर स्थित है, तो राणा प्रताप सागर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। पहले हमने बात की थी इसकी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जल संरक्षण, सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है? तो सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता है वो राणा प्रताप सागर बांध में है। आगे हम बात करते हैं कि किस वर्ष राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नामकरण किया गया, यानी इसका नाम चेंज कब किया गया था? वो किया गया था 1984। कब किया गया था? 1984। देखो इसका पहले नाम क्या था? आरसीपी, राजस्थान कैनाल परियोजना। क्या नाम था? राजस्थान कैनाल परियोजना। राजस्थान कैनाल परियोजना था। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम क्या कर दिया था? नाम कर दिया था IGNP, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह है, तो मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? कोठारी नदी पर। और है कहाँ? भीलवाड़ा। कहाँ है? भीलवाड़ा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो भीम सागर सिंचाई परियोजना वो कहाँ है? ये है झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़ में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की, तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई मैंने बताया था पहले बढ़िया तरीके से कि यह देखो इंदिरा गांधी नहर है। अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी नहर, ये देखो इंदिरा गांधी सतलज, अगर याद रखने की दृष्टि से रखते हो तो सब सतलज और व्यास, सतलज और व्यास नदियों के संगम से यह निकली है। और फीडर की लंबाई कितनी है? 204। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445। तो क्या हो जाएगी? 639। ये पूछ रहा है कि मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की कि वर्षा जल संरक्षण का लाभ क्या है? तो वर्षा जल संरक्षण का लाभ, जल संरक्षण का लाभ होता है भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए। भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए, क्योंकि जब हम वर्षा का जो जल है वो संग्रहण करते हैं
तो भूमि का जो जल स्तर है वो गिरता नहीं है, बना रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बजाज सागर बांध तो माही नदी पर है। किस नदी पर है? माही नदी पर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि गंग नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी, किस वर्ष बनवाई गई थी? तो वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो इसकी नींव 1921 में रखी गई थी। नींव कब रखी गई थी? 1921 में। और कार्य जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था? 1927 में हुआ था। पूर्ण कब हुआ था? 1927 में। और ये विश्व की पहली पक्की नहर है। विश्व की पहली पक्की नहर है। और राजस्थान की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना है। राजस्थान की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना है। सिंचाई परियोजना। अगर हम बात करते हैं ये 1900 इसकी क्या है? 27। कुल लंबाई इसकी गंग नहर की कुल लंबाई 129 किलोमीटर है और राजस्थान में 17 किलोमीटर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 129 तो है कुल लंबाई, 17 है राजस्थान में। लाभ अगर मिलता है तो गंगानगर, मुख्यतः श्री गंगानगर और अनूपगढ़ जिले को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। उसके बाद इसका निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? गंगा सिंह ने करवाया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गांधी सागर बांध अवस्थित है। तो बच्चों गांधी सागर बांध है वो किस परियोजना पर स्थित है? तो चंबल परियोजना। देखो हम अगर बात करते हैं चंबल की, तो चंबल पर कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए। चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 4। ये प्रथम बांध है, चंबल घाटी का प्रथम बांध है गांधी सागर। क्या नाम है? गांधी सागर। 1959। कब बना था? 1959 में। उसके बाद में राणा प्रताप सागर, उसके बाद में कोटा बैराज और उसके बाद में जवाहर सागर। ये 4 बांध इस नदी पर बने हुए हैं और ये 3 बांध मात्र 100 किलोमीटर में है। मात्र 100 किलोमीटर में है। आगे हम बात करते हैं कि बूंदी के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? तो बूंदी के लिए कौन सी है? गुड्डा। कौन सी है? गुड्डा। जाखम किसकी है? प्रतापगढ़ की। बिसलपुर टोंक की। जवाई पाली की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अडवान बांध राजस्थान के किस जिले में है? तो अडवान बांध है भीलवाड़ा में, मासी नदी पर। किस नदी पर है? मासी नदी पर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा कहा जाता है? तो मरुगंगा बच्चों अगर देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मरुस्थल में
इन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है, पीने का पानी पहुंचाया है या मिला है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मरुगंगा। अपना दोस्तों वो मरुस्थल है जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। इसीलिए यह कारण क्या है, इस परियोजना का है, इस परियोजना की देन है, जिसके कारण यह मरुस्थल क्या रहता है, हरा भरा रहता है, लोगों को पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए उपलब्ध है। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में किस संस्था संचालक है, किस संस्था के क्या है, संचालक है। तो अगर मैं बात करूं तो संचालक है तरुण भारत संघ के, किसके संचालक है, तरुण भारत संघ के। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई है, पहली लिफ्ट नहर थी, कौन सी थी, पहली लिफ्ट नहर थी, वो कौन सी थी, कंवर से, कौन सी थी, कंवर से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान फीडर नहर, राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, कौन से जिले में प्रवेश करती है, तो हनुमानगढ़ में करती है, मसीतावाड़ी स्थान पर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भीखाबाई फागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है, तो किस नदी से करती है, वो करती है माही से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि चंबल घाटी परियोजना है वो विकसित है किन दो राज्यों के मध्य है, तो अगर हम बात करते हैं तो यह है चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोमकागदर परियोजना, सोमकागदर परियोजना है बच्चों है उदयपुर में, और सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ है, डूंगरपुर में, कहाँ है, डूंगरपुर, कहाँ है, डूंगरपुर में। देखो याद रखने की दृष्टि से अगर आप याद रखते हो कागदर उदर, कागदर उदर और अंबा डूंगर, अंबा डूंगर, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कोलायत लिफ्ट नहर का जो नया नाम है वो क्या है, तो कोलायत लिफ्ट नहर का जो नया नाम है वो जो है डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि शेखावटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है नाड़ा के नाम से। नाड़ा देखो कि अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को, कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है, तो नाड़ा के नाम से जाना जाता है। एक शेखावटी प्रदेश में जोहड़ को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कुएं को क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहा जाता है, कुएं को क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है, जोहड़, ठीक है। दूसरी बात एक है बीड़, जिसे शेखावटी के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, बीड़, घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। ये दो तीन सामान्य जानकारी आप लोगों को मैंने बताई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं
तो चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान का कौन सा बांध बना हुआ है? तो चूलिया जलप्रपात राणा प्रताप सागर नहीं होगा, और जवाहर सागर और गांधी सागर ये भी नहीं होगा, नांगला तो होगा ही नहीं, तो कौन सा होगा? राणा प्रताप सागर। कौन सा होगा? राणा प्रताप सागर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं देखो कि झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? तो भीम सागर का भी किया है, सावन भादो का नहीं किया गया, छापी का किया, हरिश्चंद्र का। इसमें क्या भीम सागर का, छापी परियोजना का, सावन भादो। सावन भादो कहाँ है? कोटा में। कहाँ है? कोटा में। बाकी सभी परियोजना है झालावाड़ जिले में है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त जल क्या होता है? प्राप्त होता है। सॉरी, क्या होता है? प्राप्त होता है। वो किसे होता है? बाड़मेर, जालोर और बाड़मेर। किसको होता है? जालोर और बाड़। मैं ये लिख देता हूं, जालोर और बाड़। जालोर और बाड़ ये नर्मदा नदी है, और यहाँ से इस तरीके से इस पर एक परियोजना भी है, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना। यहाँ से क्या है? पानी बाड़मेर और जालोर को मिलता है। बाड़मेर और जालोर को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि गांधी सागर बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो बच्चों वो है 62 मीटर। कितनी है? 62 मीटर। जिसका निर्माण, जो चंबल घाटी परियोजना का जो बांधों का जो निर्माण हुआ था वो 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में, जिसमें गांधी सागर बांध का फर्स्ट चरण में निर्माण हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बाकी सारे सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है। तो बीसलपुर परियोजना किसमें है? टोंक में है। सोम अमला कंबा, सोम कमला अंबा, सॉरी अंबा परियोजना का जो संबंध है वो है डूंगरपुर से। किससे है? डूंगरपुर से। मिर्जा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में है। और छापी परियोजना कहाँ है? झालावाड़ में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो वो बच्चों जिला है बाड़मेर। हमने पहले बात की थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिले युगम का प्राप्त होता है? कौन से जिले युगम को प्राप्त होता है? तो उदयपुर और डूंगरपुर। किसको होता है? उदयपुर और डूंगरपुर को होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिल्लास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है? तो अगर हम बात करते हैं तो जिला 12 होगा। क्या होगा? 12। अगर याद रखना हो तो जब हम किसी को घर से बाहर निकालते हैं तो अपने आप को बिल्ला महसूस करता है। तो क्या हो जाएगा? बिल्लास परियोजना का संबंध कहाँ से हो जाएगा? 12। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना की, नहीं बांध की। माही बजाज सागर बांध है जो बच्चों बांसवाड़ा जिले में।
कहाँ है? बांसवाड़ा जिले में है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बिसलपुर जो बांध है राजस्थान के किस नदी पर है? तो वो बच्चों है बनास नदी पर। किस नदी पर है? बनास नदी पर है। उसके बाद देखो पांचना बांध है जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? करौली में। ये बात तो हमने कर ली थी, करौली में मिट्टी से बना हुआ। राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? अगर मैं इसकी बात करूं तो यह हो जाएगा हनुमानगढ़ और चूरू। क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ और चूरू। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं राणा प्रताप सागर कहाँ स्थित है? तो राणा प्रताप सागर है चित्तौड़गढ़ में, जो सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है, क्षमता वाला बांध है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना की नर्मदा नहर से पेयजल व सिंचाई हेतु जल प्राप्त किया जाता है? तो ये तो 2 बार पढ़ लिए, जालौर और बाड़मेर। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित झीलों में से राजस्थान की कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है? वो कौन सा नहीं आता है? भोपाल सागर नहीं आता है। बाकी जो पुष्कर है वो भी आती है, अन्ना सागर वो भी आती है, फतेह सागर। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। और अन्ना सागर कहाँ है? अजमेर में है। फतेह सागर कहाँ है? उदयपुर में। पिछोला कहाँ है? उदयपुर में। स्वरूप सागर कहाँ है? उदयपुर में। तो जिलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। ये आप मैंने 50% थे इनके आंसर की करा दी है। अगर कोई कुछ कहीं समझ में नहीं आया है तो बता देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। ओके।